मंडला में सरकार की ई अटेंडेंस व्यवस्था के खिलाफ बड़ा विरोध देखने को मिला। शिक्षक संगठन सहित 16 विभागों के कर्मचारी एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने इस व्यवस्था को तकनीकी और व्यावहारिक रूप से अव्यावहारिक बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। देखिए खास रिपोर्ट। मंडला में शिक्षक संगठन सहित 16 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी ई अटेंडेंस सिस्टम के विरोध में एकजुट हो गए। कर्मचारियों का कहना है कि ई अटेंडेंस लागू होने के बाद से वे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो रहे हैं। कई बार नेटवर्क न होने से उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती, जिससे उनकी वेतन राशि लैप्स हो रही है। इसके अलावा कर्मचारियों ने डेटा सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। पुरुष कर्मचारियों ने महिला कर्मचारियों की निजता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। शकुंतला परस्ते है और मैं न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ। और हम लोग जो ई अटेंडेंस के विरोध में आज 16 विभाग यहाँ पे एक साथ शामिल हुए हैं, उसका वजह ये है कि जितने भी हम लोग कर्मचारी हैं, फील्ड कर्मचारी हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों को दूरस्थ क्षेत्र पे जाना पड़ता है और वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होता है। और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी 24 घंटा यहाँ काम करते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो ये संभव ही नहीं है कि आप फील्ड में जाएँ और वहाँ पे नेटवर्क भी ना हो और आप अटेंडेंस लगाएं, वापस में आपको लॉग आउट भी उस टाइम पे उसी जगह से होना है। और इस सब से बहुत समस्याएं आ सकती हैं और शासन इसमें ये बोल रहे हैं कि आपको पेमेंट भी उसी आधार पे होगा जब आपका ई अटेंडेंस लग जाएगा। और ये हम लोगों के लिए न्याय संगत नहीं है। इतने सारे विभागों में, जैसे कि मैडम ने कहा, इतने सारे लोग 53 विभाग में यहाँ पे हर अधिकारी कर्मचारी अगर पूरे जिले में अटेंडेंस लगाता है तो ही हम लोगों पे बात होना चाहिए, वरना ये हर किसी के लिए अमान्य भी है। और जितना भी हो सके फील्ड में हम लोग को कोई भी भत्ता अलग से नहीं दिया जाता है। मोबाइल रिचार्ज के लिए ना कोई ऐसा मोबाइल है जिसमें नेटवर्क बराबर से मिल सके। फील्ड कर्मचारियों के एक गांव नहीं होते हैं, यहाँ पे 5-6 गांव भी होते हैं किसी के, और हर गांव में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिलता। और हम लोगों को एक ही मोबाइल से बहुत सारे ऑनलाइन काम करने होते हैं, जो कि अगर एक बार आप मोबाइल से काम करने फील्ड में निकले हैं, डिस्चार्ज भी हो जाता है और जाते समय हो सकता है हम उससे लॉग आउट भी ना हो पाए। ऐसी बहुत सी समस्याएं हम लोगों के साथ आती हैं और कर्मचारियों के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप ई अटेंडेंस के बेस पे उनको वेतन दिया जाए। ये हम लोगों के लिए बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी और पूरे 16 विभाग के कर्मचारी यही चाह रहे हैं कि अगर ये व्यवस्था लागू करते हैं तो सारे विभागों के अधिकारी कर्मचारी हर किसी पे एक जैसा ही लागू हो, वरना किसी के लिए नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे जब शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे देश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, उन्होंने जब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था हमारे लिए अमान्य भी बताकर, तो अभी भी हम अनुरोध करेंगे हमारे मोहन यादव मुख्यमंत्री जी से कि वो भी इसे खत्म करें, समाप्त करें। धन्यवाद। आज इस ई अटेंडेंस के विरोध में 16 विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं जो शामिल हैं पूरे, और ये कोई भी नहीं चाहते कि ई अटेंडेंस लागू हो। आपका परिचय? शकुंतला परस्ते, न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष। और सरकार के द्वारा जो ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू की गई है, इसका हम सब पुरजोर विरोध करते हैं। उसका कारण यही है कि शिक्षक सिर्फ कार्यालयों में नहीं है, मुख्यालय, जिला मुख्यालय में नहीं है, बल्कि अधिकांश जो शिक्षक है वो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ों में जाकर के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में ये जो शिक्षक है, किस तरीके में इनकी जो स्कूलों की जो दूरी है मुख्यालय से वो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक है। तो ऐसी स्थिति में ये शिक्षक जरूरी नहीं है कि प्रतिदिन बिल्कुल ठीक 10:30 बजे यदि पहुंच जाए। चलिए यदि पहुंच भी जाते हैं तो बहुत सारी नेटवर्क की समस्याएं हैं, फेस रिकॉग्नाइज नहीं होता है, लोकेशन सर्च नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उस शिक्षक की एब्सेंट लग रही है। तो शिक्षक संवर्ग के लिए तो एकदम ये बिल्कुल अव्यावहारिक है, क्योंकि शिक्षक जो है बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे काम, उसके आधार बनवाना, उसका आधार अपडेट कराना, समग्र आईडी को अपडेट कराना, ऐसे जाने कितने काम विद्यालय से बाहर रह करके जब पूर्ण कराता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक के लिए जो ई अटेंडेंस की व्यवस्था है बिल्कुल अव्यावहारिक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो ई अटेंडेंस लगवाई जा रही है वो शिक्षक के निजी मोबाइल से लगाई जा रही है। तो निजी मोबाइल से किस तरीके से बाध्य किया जा सकता है? एक तो हमको मोबाइल कोई भत्ता मिलता नहीं है, दूसरा हमारा मोबाइल है वो डिस्चार्ज भी हो सकता है, गुम सकता है। ऐसी स्थिति में एब्सेंट लगेगी। सिर्फ बात एब्सेंट लगने की नहीं है, ई अटेंडेंस व्यवस्था में यदि एब्सेंट लग गई तो सीधा वेतन कटेगा, बीच में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। इसी को लेकर के हमारा विरोध है कि इस तरीके से जो है सीधा वेतन काटने की व्यवस्था जो की गई है वो उसका हम विरोध करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में जो हमारे गेस्ट टीचर साथी है वो किसी कारण से अटेंडेंस नहीं लगवा पाए तो उनकी 2-2, 3-3 महीने की जो है वेतन काट ली गई है। आगे चल करके ट्राइबल विभाग में भी, जो कि शिक्षक बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ है, किसी भी कारण से यदि विद्यालय नहीं पहुंचेंगे तो सीधा उनका वेतन काट लिया जाएगा। इसको लेकर के हमारे सारे शिक्षक साथी और समस्त लगभग 16
संगठनों ने आज इसका विरोध किया है। हमारे सारे शिक्षक साथी महिला और पुरुष और हमारे साथ 16 अन्य विभाग के पूरे कर्मचारी हमारे साथ ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। यह अगर बहुत अच्छी व्यवस्था होती तो इतने सारे कर्मचारी संवर्ग और सब एक साथ मिलकर ना आते। ये बहुत ही बुरी व्यवस्था है, इसका सब लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि यह व्यवस्था अगर होना है तो सभी विभागों में, सभी कर्मचारियों में, सभी अधिकारियों में लागू हो। ये सिर्फ शिक्षकों पर या जो अपना स्वास्थ्य विभाग है, ये विभाग तो हमेशा कंटिन्यू रहता है, 24 घंटे अपनी सेवाएं देता है। शिक्षक भी अपना पूरा समय काम करता है, उसके बाद इन्हीं विभागों पे क्यों इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है? फिर तो जो अधिकारी है, कर्मचारी है, सब पे ये लागू होना चाहिए। और ये बहुत बुरी व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि ये सुबह और शाम को लगाई जाती है, बीच में चाहे तो जो कर्मचारी जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। इससे बहुत सारे जो प्रिंसिपल, प्राचार्य और जो प्रधान अध्यापक के ऊपर जो नियंत्रण था वह भी खत्म हो जाएगा। फिर वह बोलने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं कर सकेंगे। दरअसल कुछ महीने पहले सरकार ने सभी विभागों में ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया था। शुरुआती दौर में इसकी मॉनिटरिंग सख्त नहीं थी, लेकिन कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद कर्मचारियों की मुश्किलें और बढ़ गई। दूर दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी के कारण कर्मचारियों को रोजाना हाजिरी लगाने में भारी दिक्कतें हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, मंडला।